दोस्तों नमस्कार। मुकनक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, आज से गणपति उत्सव की शुरुआत बड़े धूमधाम से हो रही है। केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि भारत भर में ये गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1893 में पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक पुणे में रहते थे और वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। उनका ये जो मकसद था, जो इतिहास में बताया गया था कि इसके पीछे उनका मकसद क्या था, गणपति उत्सव मनाने का उसका शुभारंभ उन्होंने किया था, शुरुआत की थी, तो उसके पीछे उनका मकसद क्या था। तो इतिहास में ये लिखा गया है कि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को संगठित करना, लोगों को इकट्ठा करना, ऐसा उनका मकसद दिया गया इतिहास में। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर सच ढूंढ लिया जाए तो ये सच नहीं। उनका जो गणपति उत्सव का जो मकसद था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को संगठित करना, ये उनका जो मकसद था वो सच नहीं। अगर से सही मायने में देखा जाए, कई लोग जो संशोधन करने वाले जो लोग हैं, इतिहास तज्ञ जो लोग हैं, वो कहते हैं कि महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने जो सामाजिक सुधार में जो प्रयास किए थे, उसका असर, सीधा असर दलित पीड़ित शोषित समाज जो है, ओबीसी समाज है, उस पर पड़ रहा था। और धीरे धीरे ये समाज शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा था, अपना उत्थान कर रहा था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को ये फूटी आंख नहीं सोया। उसके महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के इस प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, ऐसा कहा जा रहा है कि उसको रोका जाए, इस प्रभाव को। क्योंकि ये समाज जो है, दलित पीड़ित शोषित समाज, ये पढ़ लिख कर बड़ा न हो जाए और फिर उसी अंधकार में वो घूमता रहे, टहलता रहे, उसी अंधकार में पड़ा रहे। ये उनका मकसद था। महात्मा फुले इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, उसका गठन किया और उसी के माध्यम से वो समाज को, इस दलित पीड़ित शोषित समाज को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे। उसको अंधकार से निकालने की कोशिश कर रहे थे, शिक्षा की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल ओपन किए। ये भी उनको पसंद नहीं, ये भी उनको रास नहीं आ रहा कि महिलाएं पढ़ लिख कर बड़ी हुई। क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये ब्राह्मण थे और वो चाहते थे कि यहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व, ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व रहे और ब्राह्मण सबसे ज्यादा रहे और जनमान्य रहे। तो उस प्रभाव को रोकने के लिए, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। और दूसरी बात यह है कि नारायणपेट में उनका ऑफिस था, लोकमान्य गंगाधर तिलक का दैनिक केसरी, वो वहां से निकालते थे न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर में भी कई अग्रलेख उन्होंने महात्मा फुले के खिलाफ लिखे, सावित्रीबाई फुले के खिलाफ लिखे, उनके सामाजिक सुधार के खिलाफ। तो वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वर्ण व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए ये कदम उठाया गया था, बाल गंगाधर तिलक से उठाया गया था। और आज भी वही हो रहा है, आज भी वही लोग। लेकिन जो बौद्ध समाज है, जो अम्बेडकरी समाज है, इसको नहीं मानता। गणपति उत्सव नहीं मना, इसलिए नहीं मना गणपति उत्सव क्योंकि उसका मकसद ही कुछ अलग था। अंधकार, अंधविश्वास में, कर्मकांड में ये समाज उलझा रहे, स्वर्ग नरक में वो की कल्पनाओं में ये समाज उलझा रहे, ऐसा उनका मकसद था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब सामाजिक सुधार को सामने लाने की कोशिश की तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को नकार दिया। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को नकार दिया।
उन्होंने भी इसे नहीं माना। इसीलिए बौद्ध समाज और अम्बेडकरवादी समाज इसको नहीं मानता, और यही सच्चा है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।